गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट टाइम हमने चैप्टर फर्स्ट इंटीजर का 4th क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करेंगे 5th क्वेश्चन। देखो अपने बुक में रीड करो। 5th क्वेश्चन क्या है? मोहन डिपॉजिट ₹2000 इन हीज बैंक अकाउंट। मोहन ने अपने बैंक अकाउंट में 2000 रुपीज़ डिपॉजिट किए हैं और विड्रॉ किए हैं। नेक्स्ट डे वो वापस बैंक में जाता है और विड्रॉ करता है। विड्रॉ का मतलब क्या होता है? विड्रॉ का मतलब होता है मनी को बैंक अकाउंट से अपने अकाउंट में निकालना, वहाँ से निकालना। जैसे आप एटीएम में से पैसे निकालते हो तो यानी विड्रॉ किए हैं, तो बैंक अकाउंट से भी पैसे निकलवाने को क्या बोलते हैं? विड्रॉ करना। और उस अकाउंट में पैसे डालने को बोलते हैं डिपॉजिट करना। ठीक है, तो नेक्स्ट डे उसने 1642 निकाल लिए अपने। तो विड्रॉ के अमाउंट को उन्होंने कहा है कि रिप्रेजेंट एन नेगेटिव इंटीजर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5th क्वेश्चन है, विड्रॉ करने को क्या कहेंगे? विड्रॉ करने को इसने कहा है कि नेगेटिव साइन लगाना है और डिपॉजिट करने में आपको यूज करना है डिपॉजिट के लिए पॉजिटिव साइन। ठीक है, कैसे यूज करेंगे? देखो अब इन्होंने कहा है कि मोहन डिपॉजिट मनी इन द बैंक अकाउंट में मनी डिपॉजिट की इक्वल टू कितनी? 2000 रुपीज़ डिपॉजिट की। डिपॉजिट को क्या लिखना है? प्लस से। इसके आगे अगर मैं प्लस ना भी लिखूँ तो ये अंडरस्टूड होता है, यानी ये पहले से ही मेंशन है कि ये प्लस है, लेकिन फिर भी अगर आप लगाते हो तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसने नेक्स्ट डे मोहन विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक अकाउंट से कितनी मनी विड्रॉ की उन्होंने? 1642 रुपीज़। अब विड्रॉ को किससे करना है? नेगेटिव साइन से। ठीक है, तो अब इन्होंने ये पूछा था हमसे कि हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिट। डिपॉजिट को कैसे करते हैं अमाउंट को रिप्रेजेंट? ये कर दिया ना हमने रिप्रेजेंट। अब इसने पूछा है कि फाइंड द बैलेंस इन मोहन अकाउंट्स आफ्टर विड्रॉ। तो बैलेंस इन मोहन, यहाँ पे ऐसे लिखना है, बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉ के बाद, विड्रॉ का मतलब पैसे निकाल लिए उसने नेक्स्ट डे। विड्रॉल के बाद कितना उसका अकाउंट में कितने पैसे रहेंगे? देखो डिपॉजिट किए थे, कैसे निकालोगे? डिपॉजिट में से विड्रॉ कर लिए हमने, ये मनी विड्रॉ कर ली, तो अब क्या हो गया? प्लस माइनस होता है तो इसको हम माइनस कर देंगे। 10 में से 2, 9 5 9 6 3 1 में से 1 0। तो इतनी रुपीज़ ये जो हो गए, ये कितने हैं मनी उसके पास मोहन के अकाउंट में लेफ़्ट रह गई। ठीक है, तो ये मनी उसकी लेफ़्ट मनी थी। उन्होंने ये पूछा था ना उसके अकाउंट में कितने रुपीज़ लेफ़्ट हो गए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6 क्वेश्चन और करते हैं हम। 6 क्वेश्चन में क्या कहा है कि रीता गोज 20 टूवर्ड्स ईस्ट। देखो एक लाइन ड्रॉ की है आपके क्वेश्चन, अगर आपने देखा है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में ऐसे एक लाइन ड्रॉ की है। यहाँ पे लिखा है ये वेस्ट की तरफ जा रही है और ये जा रहे हैं ईस्ट की तरफ। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट है ए, यहाँ पे एक पॉइंट है बी। आगे पढ़ो। रीता जो है गोज 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट की तरफ, यानी वो ऐसे जाएगी ना, ऐसे जाएगी ईस्ट की तरफ, तो 20 किलोमीटर गई है ए पॉइंट से, यहाँ से। ठीक है, और देन ए से बी पे गई है, फ्रॉम बी तक, बी पे पहुँच के फिर वो क्या करती है? बी की तरफ गई है। वो बी पॉइंट से उसने कहा है कि वो बी पॉइंट से वापस वेस्ट की तरफ जाती है 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर वो किस तरफ जाती है?
वेस्ट की तरफ। ए पॉइंट से तो वो 20 किलोमीटर जाती है ईस्ट की तरफ और बी पॉइंट से वो 30 किलोमीटर जाती है वेस्ट की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। इफ़ द डिस्टेंस टूवर्ड ईस्ट इज रिप्रेजेंट बाय पॉजिटिव, तो इन्होंने कहा है कि डिस्टेंस टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की डिस्टेंस को उसने कहा है कि आप पॉजिटिव लो, जो भी इंटीजर होगा, और डिस्टेंस टूवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की डिस्टेंस को इन्होंने कहा है कि नेगेटिव से डिनोट करो। ठीक है, हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड टूवर्ड्स वेस्ट, तो अब हमें इन दोनों को रिप्रेजेंट करके दिखाना है। उन्होंने हमसे पूछा है वेस्ट का, लेकिन हम ईस्ट का भी करके दिखाएंगे। डिस्टेंस ट्रेवल्ड टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ कितनी डिस्टेंस गई है वो, ईस्ट टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ कितनी गई है, ये रही कितनी 20 किलोमीटर, और उसको हमने किससे रिप्रेजेंट करना है, प्लस से, तो प्लस 20 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो, अब इन्होंने कहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड टूवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की डिस्टेंस को इन्होंने किससे डिनोट किया है, कितना है 30, और डिनोट किससे करना है, नेगेटिव से, 30 किलोमीटर कर दिया। अब इसने पूछा है कि उसकी फाइनल पोजीशन क्या है। देखो, वो यहाँ से यहाँ तक 20 गए और यहाँ से यहाँ तक 30, तो ए से उसकी पोजीशन क्या है, देखो ए से इसकी पोजीशन, ये यहाँ से शुरू थी तो ख़त्म, और ये इतना एक्स्ट्रा पॉइंट ये हमें निकालना है, कितना है गैस कर सकते हो, ये पूरा 30 है, 30 में से ये 20 तो माइनस कर दो, ये कितना बचाएगा 10 बच जाएगा ना। ए से उसकी पोजीशन पता लग जाएगी कि वो कहाँ पे है फाइनल पोजीशन। तो लिखो फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए से कैसे निकालोगे, पहले ये देखो 20, पहले वो 20 गई, 20 लिखो, प्लस का था, प्लस का लिख दिया हमने, फिर वो कहाँ से गई, बी पे पहुँच के वापस आई है 30, बी से फिर वो वापस उधर गई वेस्ट की तरफ, और वेस्ट को हमने लिखा है -30, ये लिख दिया। यहाँ पे नोट डाउन करने के बाद देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, हमें पता ही है। 20 में से, अब 20 में से 30 नहीं जाए, 30 में से 20 का 10, और 30 बढ़ा है और उसके आगे नेगेटिव का साइन, इसलिए -10 किलोमीटर ए से उसकी डिस्टेंस आ गई। क्लियर हुआ। तो ये था आपका 6 क्वेश्चन। अब हम करते हैं 7 क्वेश्चन। 7 में देखो बुक में आपको ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ है एक बॉक्स। देखो 7 क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आपको ये बॉक्स बना के दिखाया हुआ है उन्होंने। बुक में ये कहा है कि ये जो स्क्वायर है वो एक मैजिक स्क्वायर है, मैजिक स्क्वायर का है। इसको क्यों कहा है, उसने कहा है कि क्या आप बता सकते हो ये मैजिक स्क्वायर क्यों है। देखो अगर सबसे पहले तो ये देखो ये होती क्या है, इसको जो मतलब यहाँ से लेफ़्ट से राइट जाती है, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है ये इसको बोलते हैं हम रो, ठीक है। और जो अप से डाउन या डाउन से अपवर्ड की तरफ लिखते हैं, यानी ये जो लाइन मैंने लिखी है ये होती है हमारी कॉलम, कॉलम COLUMN, कॉलम बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इन्होंने कहा ये मैजिक स्क्वायर क्यों है, तो ये मैजिक स्क्वायर इसलिए है कि अगर मैं कॉलम वाइज जाती हूँ, कॉलम वाइज देखो कॉलम वाइज गए मैं, कॉलम वाइज में क्या लिखा हुआ है, पहले +5 है फिर -5 है, ठीक है। और क्या आया वो मैं बाद में लिखती हूँ। देखो कैसे आया, इसने कहा कि कॉलम में जितने भी नंबर हैं उनका जो सम है वो थर्ड रो वाला, यानी जो थर्ड कॉलम है ये जो बॉक्स है ये सम है, 0 जो है वो सम है +5 और -5 का। क्या ऐसा आ रहा है, +5 में -5 मैंने रखा, प्लस माइनस कैंसिल यानी 0, 5 में से 5 गया 0 ही बचता है तो 0 आ गया। ऐसे ही इस वाली रो में देखो, इधर वाली रो में ये कह रहा है कि -3 और +3 करते तो भी 0 आता है, 0 आ गया ना, -3 + 3 0। अब ऐसे ही मैं ऊपर वाली रो में देखती हूँ, देखो ये 5 है, ये -1 -4, कैसे लिख सकते हैं, 5 1 और 4 माइनस माइनस प्लस 4 और 1 कितना बन गया 5,
4 बड़ा है नेगेटिव साइन, 5 में से 5 गया 0, तो यहाँ से भी हमें क्या मिल रहा है 0। अब ऐसे देखेंगे, देखो -4 + 7 -3, तो क्या हुआ -4। अब इन दोनों को सोल्व कर लो, 7 में से 4 गया 3, 7 बड़ा है प्लस का 3 -3, 3 में से 3 गई 0, तो यहाँ से भी हमें क्या मिला 0। यहाँ से देखो -5 - 2 क्या होता है, -7 होता है ना, माइनस माइनस प्लस ऐड हो गए, तो -5 - 2 वो हो गया -7, और यहाँ पे क्या है 7 + 7 0 बन गया। यानी इसका मतलब ये है कि तीनों 0 बना रही हैं, रो वाइज भी कॉलम वाइज, ये रो वाइज भी कॉलम वाइज भी, ये कॉलम भी ये रो भी ये रो भी। डायगनली और चेक करें, डायगनली होता है यहाँ अपर से लोअर कॉर्नर को मीट करना, तो डायगनली में क्या है 5 है प्लस का, फिर -2 है और फिर -3 है। देखो इनका भी आंसर 0 आना चाहिए, तभी ये मैजिक स्क्वायर बनेगा। 5 -2 -3 -5 होता है, माइनस माइनस प्लस ऐड करके 5 में से 5 गया 0, तो ये डायगनल भी 0 दे रहा है। अब एक और डायगनल रहता है ये, अब ये यहाँ पे एक डायगोनल को इसने सेटिस्फाई कर दिया। अगर ये डायगोनल नहीं है तो इसका मतलब ये मत बोल देना कि ये मैजिक स्क्वायर नहीं है, ये मैजिक ही स्क्वायर है। इसको इस तरह से ड्रॉ किया हुआ है कि ये दोनों ये तीनों क्या बना रहे हैं 0, इसी डायगोनल से ये 0 मैजिक स्क्वायर सेटिस्फाई कर रहा है, इस डायगोनल से नहीं कर रहा। लेकिन देखो सारे रो सारे कॉलम इसने 0 बनाए, सारी रो इसने 0 बनाई और एक डायगोनल इसने 0 बना दिया। ठीक है, सेकंड नहीं सेटिस्फाई हो रहा, तो अभी ये नहीं कहेंगे कि देखो अभी ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैजिक स्क्वायर नहीं है। एक डायगोनल हो गया दैट मीन्स इट इज़ अ मैजिक स्क्वायर। क्या है ये? एक मैजिक स्क्वायर है। ठीक है, तो ये था फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट भी आपकी बुक में दिया हुआ है, वो आप खुद से ट्राई करोगे। ठीक है, सेकेंड पार्ट इन्होंने दिया हुआ है। देखो ये बी पार्ट है, इसको भी आपको मैजिक स्क्वायर बताना है, इसको भी आप ऐसे ही सोल्व करके देखोगे। ठीक है, आप इसको ओरली भी बता सकते हो कैसे ये मैजिक स्क्वायर है, तो ये आपको ध्यान से देखना है। इसको हर एक कंडीशंस में, हर रो में, तीनों रोज में देखना है, तीनों कॉलम में देखना है, और ये डायगोनली देखना है। ठीक है, ये डायगोनल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो ये डायगोनली भी ये 0 बनेगा, तो इसको आप होमवर्क में करके देखना अपने घर पे। ठीक है, तो ये भी क्या बनेगा 0 बन जाएगा। ये भी एक मैजिक स्क्वायर बनता है, यानी ये आपको चेक करना है कि क्या ये एक मैजिक स्क्वायर है। ओके, तो आज का होमवर्क में आपको ये 3 क्वेश्चन करने हैं, 5, 6 और 7। ठीक है।